हरे कृष्णा। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पावन और पुण्यदायी माना गया है। ये वह दिव्य दिन होता है जब भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन जब यही पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास में आती है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा स्वयं भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन की गई पूजा, व्रत, दान और भक्ति मनुष्य के जीवन से अनेक कष्टों को दूर कर सकती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों तक रहने वाली है। ऐसे में बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि व्रत किस दिन रखा जाए, स्नान दान कब किया जाए और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का श्रेष्ठ समय कौन सा रहेगा। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूर्णिमा व्रत का सही दिन कौन सा है, किस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व रहेगा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा एवं उद्यापन की विधि किस प्रकार से की जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को सर्वसिद्धिदायिनी पूर्णिमा कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास से किया गया हर शुभ कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करता है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 30 मई शनिवार को सुबह 11:59 से प्रारंभ होगी और 31 मई रविवार को दोपहर 2:14 तक रहेगी। क्योंकि चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा 30 मई शनिवार को पड़ रही है, इसलिए पूर्णिमा का मुख्य व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत शनिवार को रखा जाएगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार रविवार को भी पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दिन स्नान, दान और पुण्य कर्म करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। जो भक्त श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं, वे शनिवार के दिन व्रत रखकर संध्या समय पूजा कर सकते हैं। हालांकि रविवार को भी कथा की जा सकती है, लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श और जल अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए शनिवार का दिन अधिक उत्तम माना गया है। इस पावन अवसर पर यदि भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, दीपदान करें और श्रद्धा से पूजा करें, तो भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक जन्मों के पापों को शांत करने की शक्ति रखता है। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। जो लोग पूर्णिमा व्रत रखने वाले हैं, उन्हें प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:03 पर होगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। साथ ही इस दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहने के कारण पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं मानी जाएगी। मान्यता है कि जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तभी शुभ कार्यों में बाधा देती है, लेकिन स्वर्गलोक की भद्रा शुभ फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इसलिए भक्त बिना किसी चिंता के भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा और कथा का आयोजन कर सकते हैं। पूर्णिमा की इस पवित्र बेला में भगवान का नाम जपना, दीप जलाना और दान करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। कहते हैं कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्रीहरि के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और 31 मई रविवार के दिन भी पूर्णिमा का पुण्यकाल बना रहेगा। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस समय पवित्र नदी में स्नान करना या घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। सुबह 5:24 तक शिव योग रहेगा और उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। इस समय में यदि भक्त भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ करे या दान पुण्य करे, तो उसे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय में शुभ कार्यों से बचना चाहिए। 30 मई शनिवार को चंद्रोदय शाम 6:28 पर होगा। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, वे चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं 31 मई रविवार को चंद्रोदय शाम 7:22 पर होगा। यद्यपि उस समय पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी,
फिर भी भक्त संध्या समय दीपदान करके चंद्रदेव का स्मरण कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत सदैव चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए मुख्य व्रत शनिवार को ही रखा जाएगा। हालांकि दोनों दिनों में सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों दिनों में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करें। नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। शनिवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करें, पीपल देवता की पूजा करें और दीपदान अवश्य करें। वहीं रविवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास माना गया है, इसलिए इस मास में आने वाली पूर्णिमा भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखता है और भगवान श्रीहरि का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य का आगमन होने लगता है। इस पवित्र दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। गर्मी के मौसम में उपयोगी वस्तुएं जैसे खरबूजा, खीरा, जल, छाता, चप्पल और वस्त्रों का दान बहुत पुण्यदायी माना गया है। इसके अलावा कच्चा अनाज, खीर या खीर बनाने की सामग्री का दान भी अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। संध्या समय दीपदान अवश्य करें। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जलाया गया एक दीपक भी भगवान श्रीहरि की कृपा को आकर्षित करता है और घर के दुख दरिद्रता को दूर करने की शक्ति रखता है। जो भक्त इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के साथ उद्यापन करना चाहते हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा भाव से उपवास रखकर संध्या समय मुख्य पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री किसी योग्य ब्राह्मण को अर्पित करनी चाहिए। यदि संभव हो तो घर में कथा का आयोजन करवाएं, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो भक्त स्वयं भी श्रद्धा और नियम के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि जहां सच्चे मन से भगवान का नाम लिया जाता है, वहां स्वयं भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं और उस घर में सुख शांति का वास होने लगता है। अब बात करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि और उद्यापन की प्रक्रिया के बारे में। पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह शुद्ध करके वहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण अवश्य करें। सबसे पहले गणेश जी को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। उन्हें मोतीचूर के लड्डू, तिल के लड्डू या नारियल से बने प्रसाद का भोग लगाया जा सकता है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रारंभ करें। यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं और पीले पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करके श्रद्धा से भगवान का ध्यान करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। पूजा के दौरान हाथ में पुष्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए। कथा सुनते समय मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करें। इस दिन विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा भी मानी जाती है। आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाई जाती है और तुलसी दल रखकर भगवान को भोग लगाया जाता है। बाद में यही प्रसाद सभी भक्तों में बांटा जाता है। कहा जाता है कि भगवान को प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया गया साधारण प्रसाद भी भक्तों के जीवन में मंगल और सौभाग्य लेकर आता है। दान करने के लिए पीले वस्त्र रखना अत्यंत शुभ माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीला कपड़ा, दक्षिणा, कच्चा अनाज या सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चावल, दही और खीर का दान विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। यदि उसी दिन दान देना संभव न हो तो पूजा के बाद दान की सामग्री को गंगाजल से शुद्ध करके अलग रख दें और अगले दिन किसी योग्य पात्र को अर्पित करें। उद्यापन करते समय भगवान श्री सत्यनारायण से सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। यदि व्रत या पूजा में कभी कोई त्रुटि हुई हो तो सच्चे मन से भगवान के चरणों में अपनी भूल स्वीकार करें और कृपा की प्रार्थना करें। अंत में कपूर से भगवान की आरती करें और प्रसाद सभी लोगों में वितरित करें। संध्या समय चंद्रदेव को कच्चे दूध, जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इस पावन दिन धार्मिक पुस्तकों, आरती संग्रह, व्रत कथाओं और श्रीमद् भगवद गीता जैसी पवित्र पुस्तकों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मंदिर में आसन, दीपक या पूजा सामग्री का दान करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है।
कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर किया गया छोटा सा सत्कर्म भी भगवान श्रीहरि की अनंत कृपा दिलाने वाला बन जाता है।